हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज जो चैप्टर करने वाले हैं हम, अगर मैं कहूँ तो ये मैथमेटिक का क्या है, सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, कौन सा? मिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि मिश्र समानुपात। बहुत सारे टीचर्स इसे क्या करते हैं कि टाइम एंड वर्क में पढ़ाते हैं। जो हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क का, उसमें पढ़ाते हैं। मैं इस चैप्टर को यानी कि मिक्स्ड एंड प्रोपोर्शन को क्या कर रही हूँ, अलग करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अलग टाइप में पढ़ा जाएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर उसके साथ पढ़ा जाएगा, किसके साथ? टाइम एंड वर्क के साथ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे कि उसे कैसे करना है और इसे कैसे करना है। ठीक है, ये तीन चैप्टर बिल्कुल एक से होते हैं। क्या? एक हो गया हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि मिश्र समानुपात, और एक हो गया हमारा टाइम एंड वर्क, और एक पाइप और टैंकी वाला जो हमारा चैप्टर होता है। ये तीनों चैप्टरों को एक लाइन में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अगर टाइम एंड वर्क आप सीख जाते हैं, ठीक है, तो पाइप एंड टैंकी का जो सवाल होता है वो बहुत आसान सवाल लगने लगते हैं आपको। कब? जब आप टाइम एंड वर्क अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन है यानी कि मिश्र समानुपात, जो चैप्टर आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आखिर सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें सवाल कैसे बनते हैं, देखा होगा आपने कि मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन लेके आई हूँ यहाँ पे। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या दिया है आपको, जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, देखो, 5 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? 5 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 10 बच्चे इसी कार्य को, यानी कि काम सेम है। क्या कह रहा है? किसी कार्य को और इसी कार्य को, यानी कि सेम काम है। इसी काम की बात हो रही है, जिस काम की ऊपर हो रही है उसी काम की नीचे भी बात हो रही है। ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे? ठीक है, अब देखो बहुत से बच्चे इसको, और बच्चे क्या, टीचर्स भी इसको कौन से उससे कराते हैं, मेथड से, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। ठीक है, ऐसे भी कराते हैं। ठीक है, और बहुत इसमें क्या करना होता है आपको, जो ये क्वेश्चन है m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2 वाला। ठीक है, जो ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, इसमें क्या करना पड़ता है, पक्षांतर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको आज एक दूसरा मेथड से करवाऊंगी ये क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या होगा कि इसमें आपको पक्षांतर की मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। इस तरीके से आपको क्या होगा कि जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें m1 d1 की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो बात क्या हो रही है, 5 बच्चे, क्या कह रहा है, 5 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक बच्चा है और किसकी बात हो रही है, दिन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कॉलम किसका बना लेंगे, बच्चे का। ठीक है, इसी की बात हो रही है, और एक कॉलम बना दिया मैंने यहाँ पे दिन का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कह क्या रहा है, इसमें बस आप ये याद रखना, जो पहली शर्त है उसको ऊपर रख दो। पहली शर्त यानी कि जो इसने पहले बोल रखा है क्वेश्चन में, पहले क्या बोल रखा है इसने, पहली शर्त क्या है इस क्वेश्चन में, देखो 5 बच्चे किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। बस यही आपको याद रखना है कि जो उसने पहले बोला है उसको आपने पहली लाइन में लिख देना है। 5 बच्चे बोला है तो बच्चे के नीचे बच्चे कितने हैं, 5, और कितने दिन में काम को कर रहे हो, 8 दिन में, यही तो बोल रहा है। ठीक है, तो 10 बच्चे इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कह रहा है। अब देखो 10 बच्चे इसी काम को, अब काम क्या है, सेम है। अलग अलग काम कर रहे होते तो हम क्या करते, एक काम का भी हम यहाँ पे कॉलम बना लेते, लेकिन काम अगर सेम है तो आपको कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इसीलिए 2 ही कॉलम बना रखे हैं, बच्चे और दिन का। ठीक है, तो उसने बोला क्या है, 10 बच्चे इसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। अब देखो पता है बच्चे कितने हैं, 10 है, लेकिन काम को कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें बस कुछ नहीं करना होता है, बस ऊपर की आपको गुणा कर देनी है, और नीचे का क्या कर देना है, नीचे भाग दे देना है। ठीक, अब देखो तो हम इसे कैसे काटेंगे, 5 दूना 10, 2 चौके 8, क्या आ गया हमारा आंसर, 4, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 4 दिन। यही तो आंसर आ गया हमारा, और कुछ बचा है क्या? 5 से हमने नीचे 10 को काट दिया 2 बार, और इसी 2 से हमने इस 8 को काट दिया कितने बार, 4 बार, और कुछ तो बचा ही नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 4 दिन, यानी कि 10 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। ठीक है,
देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमारा कितने आसानी से आंसर निकल चुका है। ठीक, तो चलिए अब ऐसे ही हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि 30 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 25 आदमी कितने 25 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। उसी कार्य को बोला है, यानी कि क्या है, जो काम है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो बात किसकी किसकी हो रही है, कि आदमी, घंटे और काम की। अब काम सेम है तो क्या होगा, काम का कॉलम तो हम नहीं बनाएंगे। और किसकी बात हो रही है इसमें, दिन, 15 दिन, तो कॉलम कितने बनेंगे हमारे, 3। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, 30 आदमी बोल रहा है, तो एक कॉलम मैंने किसका बना दिया है यहाँ पे, आदमी का। ठीक है, और क्या कह रहा है, 7 घंटे, यदि 30 आदमी 7 घंटे बोल रहा है, तो एक कॉलम मैंने किसका बना दिया यहाँ पे, घंटे का। और एक कॉलम मैं बना दूंगी यहाँ पे कितने का, किसका, दिन का। ठीक है, अब देखो क्या बोला है उसने, 30 आदमी 7 घंटे में, क्या कि 7 घंटे प्रतिदिन में कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो 25 आदमी, कितने आदमी, 25 आदमी, 25 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके कि उसी कार्य को 12 दिन में, और क्या दे रखा है, 12 दिन दे रखा है, और क्या कह रहा है, कितने घंटे में, यानी कि हमें पता करना है कि 25 आदमी कितने घंटे में, क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे मैंने घंटे के नीचे, क्योंकि यही हमें निकालना है यहाँ पे, कितने दिन में 12 दिन में कितने घंटे काम करके उस काम को समाप्त कर सकते हैं, यही तो पूछा है इसमें। अब मैंने आपको क्या बताया था इसमें, अब मैंने आपको क्या बताया था इसमें, कि जो ऊपर की होगी उसका गुणा और नीचे का भाग। ठीक है, तो गुणा और नीचे का जो होगा उसका भाग कर देंगे। ठीक है, तो कितने से कट रहा है हमारा, देखें ये कटेगा 5 से, अगर मैं काटूं 5 पंचे 25, 5 छक्का कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, और क्या कट रहा है हमारा, अगर 6 से ये 12 कट गया, 6 दूना 12, और इस 5 से ये कट गया 3 बार। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, 7 21 बट्टा क्या, नीचे कितना है हमारे पास, 2। ठीक है, अगर 2 से मैं 21 को काटूंगी तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 10.5, यानी कि 10.5। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो कितने घंटे अगर वो काम करे प्रतिदिन, तो 10.5 घंटे अगर वो प्रतिदिन कार्य करते हैं, तो 12 दिन में उस काम को क्या कर लेंगे, समाप्त। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें आपको प्रैक्टिस करते करते आप क्या कर लेंगे कि अच्छे से आपकी एक पकड़ हो जाएगी इन क्वेश्चन पे, इस मेथड से। अगर आपको M1D1 वाला मेथड इजी लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो आप इस मेथड से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्य को 8 आदमी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि उनके साथ 2 और आदमी मिल जाएं तो उसी कार्य को, क्या बोला है, उसी कार्य को, यानी कि काम क्या है, सेम है, जिस काम की बात ऊपर हो रही है इसी काम की क्या हो रही है, नीचे हो रही है। ठीक है, तो उसी कार्य को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं, बात क्या हो रही है यहाँ पे, एक तो कॉलम किसका बनेगा इसमें, आदमी का। ठीक है, और दूसरी बात किसकी हो रही, दिनों की, और दूसरा कॉलम किसका बन जाएगा इसमें, दिन का। ठीक है, अब देखो जो काम कर रहे हैं वो काम क्या है, सेम है, तो उसका कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ऐसे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी जिसमें क्या होगा कि काम क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे इसमें काम दिया है अभी हमें क्वेश्चन में, वो क्या है, सेम है, क्या बोल रहा है, उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अब मैं ऐसे क्वेश्चन भी लेके आई हूँ जिसमें क्या होगा कि अलग अलग काम दिया होगा और हमें क्या करना होगा, उसमें कॉलम बनाना पड़ेगा फिर काम का। ठीक है, तो देखो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो आदमी क्या कह रहा है, एक कार्य को 8 आदमी, कितने आदमी, 8 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि उसके साथ 2 और आदमी मिल जाए। अगर 8 आदमी है, ठीक है, 8 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, 2 और आदमी मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 10 हो जाएंगे ना, 10 आदमी। ठीक है, 10 आदमी हो गए।
और क्या कह रहा है, 2 और आदमी मिल जाए तो उसी कार्य को संपन्न करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे ये पूछा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा। ठीक है, यही हमें बताना है कि कितने दिन लगेंगे। अगर 8 आदमी क्या कर रहे हैं 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में काम को पूरा करेंगे ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बताया, ऊपर की गुणा और नीचे वाले का क्या कर देंगे हम, नीचे वाले से भाग। ठीक है, तो 10 चक्को क्या हो गया 40, 10 से कट गया 40, और 8 चक्को कितना आ जाता है हमारा 32। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से हम आंसर निकाल रहे हैं बिना M1 और D1 की हेल्प से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 10 आदमी 60 घरों को 120 दिन में पेंट करें तो 5 आदमी 30 घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप मुझे ये बताना, जो ये 60 घर है, ठीक है, तो क्या मैं इसमें कितने कॉलम बनाऊं, सबसे पहले आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले एक कॉलम तो किसका बनेगा, आदमी का, क्योंकि आदमी की बात हो रही है। ठीक है, और किसकी बात हो रही है, 120 दिन में पेंट करे कह रहा है, यानी कि दिन की बात भी हो रही है, तो एक कॉलम किसका बन गया, दिन का। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, क्या कह रहा है, 60 घरों को 120 दिन में पेंट करें तो 30 घरों को कितने, जो ये 60 घर और 30 घर है ये क्या है, यानी कि क्या इसका मैं कॉलम कैसे बनाऊंगी, क्या ऐसे मैं घर करके इनका कॉलम बना सकती हूँ, हाँ बना सकती हूँ, लेकिन ये है क्या चीज, सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये क्या है, जो 60 घरों को क्या बोल रहा है 120 दिन में पेंट करें, तो ये क्या है, काम, काम ही तो है। अगर 60 घरों को पेंट करना क्या ये काम है, काम है। ठीक है, तो इस बार हमने किसका कॉलम भी बना दिया है, काम का, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इस काम को, और फिर दूसरी लाइन में बोल रहा था उसी काम को इतने लोग कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो इस बार आपको क्या दिया है, काम भी दे रखा है, काम अलग अलग दे रखा है। देखो यहाँ पे 60 घरों को इतने दिन में पेंट कर रहा है, तो 30 घरों को कितने दिन में पेंट करेगा, ये तो पूछा है उसने इस बार, यानी कि दो काम है, एक 60 घरों को पेंट करना है और 30 घरों को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा, ये काम ही तो है। तो अब इस बार काम दिया है उसने क्वेश्चन में, तो हमने काम का भी क्या बना दिया है, कॉलम। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 10 आदमी, आदमी कितने हैं 10, कितने दिन में कर रहे हैं 120 दिन में, कितने घर को कर रहे हैं 60। ठीक है, यही तो। अब देखो तो 5 आदमी, फिर से क्या कह रहा है 5 आदमी, तो 5 लिख लो नीचे, आदमी के नीचे 5 आदमी 30 घरों को, काम क्या है 30, यानी कि घरों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। अब कितने दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अगर 10 आदमी 120 दिन में 60 घरों को पेंट कर रहे हैं, तो 5 आदमी 30 घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे, यही आपसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, ऊपर की गुणा और नीचे का भाग। ठीक है, ये तो बताया था मैंने आपको, ये करना है। और एक चीज अब आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, अभी तक तो क्या हो रहा था, काम सेम हो रहा था, तो हम उसका तो कॉलम ही नहीं बना रहे थे। अभी इसने क्या कर दिया, काम अलग अलग है। ठीक है, वहां 60 घरों को पेंट कर रहे हैं इतने लोग, तो इतने लोग 30 घरों को, काम अलग अलग है ना, यहाँ 60 है और नीचे कितना है 30 है। ठीक है, तो जब भी काम आएगा क्वेश्चन में ना, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जब भी इन वाले क्वेश्चनों में क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, तो आपको बस एक बात याद रखनी है, काम को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 60 चले जाएगा नीचे और ये जो 30 है ये चला जाएगा हमारा ऊपर। ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो देखो मैं इसे ऊपर लिख लूंगी और इसे कहाँ लिख लूंगी, नीचे लिख लूंगी। ठीक हो गया, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में काम दिया होगा ना, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ऊपर नीचे कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है। तो 30 आ जाएगा अब ऊपर और 60 आ गया नीचे। ठीक है, बस यही काम करना है आपको। तो देखो अगर इसे काटें, ये 5 दूना कितना हो गया 10, 2 से ये कट गया है, और 60 से ये कट गया कितने बार, 2 बार, 60 दूना कितना हो गया 120। ठीक है, और क्या कट रहा है हमारा, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, 30 दूना कितना होता है 60। अब इन सब की क्या कर दो मल्टीप्लाई, जो जो हमारे पास बचे, 30 दूना हो गया 60 और 60 दूना कितना हो गया हमारे पास 120, यानी कि 120 दिन, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेथड पसंद आ रही होगी और आप इस मेथड से क्वेश्चन को कर भी पा रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, उसी प्रकार 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है इस क्वेश्चन में कि काम क्या है। अगर काम दिया है, अगर उसका कॉलम हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमें यही पता करना पड़ेगा कि काम है क्या इसमें। तो काम क्या है इसमें, 4 मीटर और 5 मीटर ऊंची दीवार बनाना। ठीक है, अगर 4 मीटर ऊंची दीवार बना रहे हैं, 4 मीटर की दीवार बना रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक काम ही तो हुआ। वो उसे कर रहे हैं, जो बनाना एक काम ही तो हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया, अलग अलग काम दे रखा है। यहाँ 4 मीटर ऊंची दीवार और यहाँ 5 मीटर। तो कॉलम कितने बनेंगे, सबसे पहले तो क्या बोला उसने, 40 आदमी, तो एक कॉलम तो किसका बन गया यहाँ पे, आदमी का। ठीक है, और दूसरा बोला है उसने, काम क्या दे रखा है यहाँ पे दूसरे में, 4 मीटर बोला है ना, तो ये क्या है, हमारा काम है। और 15 दिन बोला है, यानी कि एक कॉलम किसका बनेगा यहाँ पे, दिन का। ठीक है, अब देखो आदमी कितने हैं, 40, कितनी मीटर दीवार बना रहे हैं, 4 मीटर, और दिन कितने लग रहे हैं उनके, 15। ठीक है, यही तो है क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है, उसी प्रकार 5 मीटर ऊंची दीवार, यानी कि मीटर ऊंची दीवार बोला है, यानी कि काम हो रहा है। तो ये काम के नीचे आ गया 5। 6 दिन में बनवाने के लिए कितने दिन, 6 दिन, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब हमें आदमी बताने की, अब कितने आदमियों की यहाँ पे आवश्यकता होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर की गुणा हो जाएगी और नीचे वाले का भाग। ठीक है, अब और एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि जब भी अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो, काम दिया हो, अलग अलग काम दिया हो, तो आपको क्या कर देना है, उसको उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना है, यही तो बताया था मैंने, उल्टा कर देना है। इसका मतलब क्या होगा कि अब मैं काम को उल्टा कर दूं, 4 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और 5 चले जाएगा कहाँ, हमारा ऊपर। तो ये मैं पहले भी लिख सकती थी, आपको समझ में नहीं आता इसीलिए मैं इसे बार बार क्या कर रही हूँ, पहले लिख रही हूँ, फिर मिटा रही हूँ, फिर आपको समझा के ऊपर ऐसे अपोजिट करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखो अब ये कितने से कटेंगे, अगर मैं इसे 3 से काटूं तो 3 पंचे 15, 3 दूना क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब 2 से कितने बार, 40 से काटूं मैं अगर, तो कितने बार, 20 बार, ये कट गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, और क्या कट रहा है हमारा, अब 20, अगर मैं इस 4 से इस 20 को काटूं कितने बार, 4 पंचे हो गया 20। ठीक है, तो बचा क्या क्या हमारे पास, 5 5 5, ऊपर क्या बचे हमारे पास, 3 5 बच गए हैं। तो 5 पंचे 25, 25 पंचे कितना हो गया, 125, कितना हो गया, 125। ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि अगर 40 आदमी 5 मीटर दीवार बनाने का काम 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, 125 आदमी क्या करेंगे, 4 मीटर जो दीवार बनाने का काम है उसे कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। 6 दिन में क्या करेंगे, कितने आदमी करेंगे 4 मीटर दीवार बनाने का काम, 125। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में, कब की बात हो रही है, टाइम क्या दे रखा है, एक सप्ताह में पूरा करें, तो शेष कार्य, यानी कि जो बचा हुआ काम है, को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, कुल काम कितना है, सबसे पहले ये देखो क्या कह रहा है, वो किसी कार्य के 7/8 भाग को, यानी कि कुल काम कितना है, 8। तो सबसे पहले मैं कितने कॉलम बनाऊंगी यहाँ पे, एक तो बनेगा हमारा आदमी का कॉलम। ठीक है, और दूसरा बनेगा किसका, काम का। किसका कॉलम बनेगा, हमारा काम का। ठीक है, अब देखो इसने बोला क्या है यहाँ पे, कुल, अब देखो सबसे पहले 7/8 भाग को कर रहे हैं कितने में, एक सप्ताह में। और यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन दोनों तरफ क्या है, बराबर है, तो दिन का कॉलम रहने दो। ठीक है, जब भी कोई भी चीज होगी, अगर सेम है, अगर काम का कॉलम है, भले ही किसका है, दिन का कॉलम है, किसी चीज का भी कॉलम है, अगर क्या है, सेम चीज है, बराबर है ऊपर नीचे, तो आपको क्या है कि कॉलम बनाने की वहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम बना रखे हैं। अब देखो काम, आदमी कितने हैं, 28, कितने आदमी है, 28।
क्या कह रहा है, 28 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को, 7/8 भाग, इसका मतलब क्या है कि कुल काम कितना है, 8। कुल काम कितना है, 8। अब क्या कह रहा है, 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करती है, यानी कि कुल काम कितना है, 8, लेकिन कितना काम कर रहे हो, एक सप्ताह में कितना काम कर रहे हो, 7, यानी कि 7/8 भाग का मतलब यही तो हुआ कि कुल काम कितना है, 8, और किया उन्होंने कितना है, एक सप्ताह में 7 काम। ठीक है, इतना काम कर चुका है। और अब देखो फिर क्या कह रहे हैं, तो शेष कार्य को, शेष कार्य यानी कि बचा हुआ काम कितना है, देखो कुल काम कितना है यहाँ पे, कुल काम, कुल काम कितना है, कुल काम है 8, उसमें से ये जो कुल काम 8 है, इसमें से 7 काम तो कर चुके हैं, कब, यही तो बोला उसने, एक सप्ताह में कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, शेष कार्य को, शेष कार्य का मतलब क्या हुआ कि अगर 8 में से 7 काम हमने कर दिया है तो बचा कितना, एक, बचेगा कितना हमारे पास, एक, यही तो कह रहे हो, यही कह रहा है, बस यही बताना है हमने, जो शेष काम है, जो भी शेष काम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी, अब ये बताना है, अगर 28 आदमी 7 काम को कर रहे हैं तो एक, ठीक है, ये किया उन्होंने कब, एक सप्ताह में, तो एक काम को एक काम को कितने आदमी करेंगे सप्ताह में, उसी सप्ताह में कितने आदमी करेंगे, ये पूछा है। तो देखो अब क्या करना है आपको, क्या बताया था मैंने, ऊपर की गुणा हो जाएगी और नीचे का भाग। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जहां पर भी आपके पास क्या होगा, काम का कॉलम, किसका, काम का, तो उसे क्या कर देंगे हम, अपोजिट, यानी कि 7 कहाँ जाएगा, नीचे क्या आ गया, 7, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा हमारा 1, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अपोजिट कर दिया मैंने इसे। अब तो ये देखो 7 चौके कितना हो गया, 28। ठीक है, यही तो हुआ, तो और कुछ तो नहीं कटेगा इसमें, तो 4 की गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 4 आदमी, 4 आदमी क्या करेंगे, उस एक काम को करेंगे उसी सप्ताह में। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 4 दिनों में पूरा किया। ठीक है, एक ठेकेदार ने क्या कर रखा है, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, ठीक है, 6 घंटे काम करके एक कार्य को 4 दिन में, एक कार्य को, ठीक है, कार्य को 4 दिन में पूरा किया, उसी कार्य को, किस, क्या कह रहा है, उसी कार्य, यानी कि काम क्या है, सेम है, तो इसका कॉलम बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता होगी, तो हमें क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, एक तो मैंने बनाया इसमें घंटे का कॉलम, सबसे पहले क्या दे रखा है, वही दे रखा है, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, इसमें 4 दिन दे रखा है, यानी कि एक कॉलम किसका बन जाएगा मेरा यहाँ पे, दिन का। ठीक है, ये बना दिया। अब घंटे 6 घंटे में कितने हैं, 6, और दिन 4, फिर क्या बोल रहा है, उसी कार्य को 3 दिन, दिन कितने हो गए, 3, कितने घंटे में कह रहे हो मैं पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने की आवश्यकता है, तो घंटे के नीचे लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। अब ये तो हमें बताना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 3 से 2 बार ये कट गया, 3 दूना कितना होता है, 6, और इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4 दूना कितना होता है, 8, कितना होता है, 8, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने कितने इजी वे में अपना आंसर हम निकाल रहे हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं यदि 6 व्यक्ति और हों, यानी कि जितने व्यक्ति हैं उसमें 6 व्यक्ति और ऐड हो जाए, तो कह रहे हैं तो कार्य 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, यानी कि जो काम 60 दिन में हो रहा है वो कितने दिन पहले हो सकता है, 20 दिन पहले, 60 दिन में क्या, 20 दिन पहले, यानी कि 40 दिन में पूरा हो सकता है। यही तो कह रहा है वो। कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो देखो कॉलम कितने बनेंगे यहाँ पे, एक कॉलम किसका बन गया, व्यक्ति का कॉलम बन गया, ठीक है, और दूसरा कॉलम किसका बन जाएगा, किसकी बात हो रही है, और दिन की, तो दूसरा कॉलम मैंने यहाँ पे किसका बना दिया, दिन का बना दिया। ठीक है, अब देखो क्या, अब यहाँ पे ध्यान देना आप एक चीज, इसने बोला क्या यहाँ पे, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, दिन में तो कितना आ गया, 60 आ गया, अब बोला क्या, कुछ व्यक्ति, अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, x,
हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, x मान लिया है, ठीक है। अब बोल रहा है अगली लाइन में, यदि 6 व्यक्ति कितने, 6 व्यक्ति और हो, कह रहा है 6 व्यक्ति और हो, इसका मतलब क्या है, जितने व्यक्ति हैं उसमें 6 व्यक्ति और हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 6, यानी कि जितने, x का मतलब क्या है, जितने व्यक्ति पहले हैं, x क्योंकि पहले व्यक्ति कितने मान रखे हमने, x, ठीक है। तो जितने व्यक्ति हैं उसमें 6 और हूँ कह रहा है, तो x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। हो तो कार्य 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, 20 दिन पहले बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, कब, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40। अगर 60 दिन में कर रहे हो और 6 व्यक्ति और आ जाए तो क्या कह रहा है, कार्य 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, यानी कि 60 में से 20 दिन पहले अगर पूरा हो जाएगा तो कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, इसका मतलब 40 दिन में। यही तो हुआ यहाँ पे। तो देखो अब ध्यान देना, जब भी हमने क्या मान रखा है क्वेश्चन में, इस तरह से हमने क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों की क्या कर देनी है, पहले आपस में गुणा कर देनी है, फिर इन दोनों की गुणा हमेशा क्या रख दो, बराबर में रख दो। कैसे, देखो कैसे, यानी कि इन दोनों की अगर मैं गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा, 60x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब 40 की गुणा इधर करूं तो ये कितना आ गया, 40x, 40x प्लस क्या आ जाएगा, 240, 6 चौको 24, 240 ही होता है, ठीक है। ये हो गया 240। अब देखो जो ये 40x है ये क्या आ जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 60x में से अगर हम 40x यानी कि 60x में से 40x से हम माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 60 में से 40 गया तो कितना आ गया हमारे पास, 20x, क्या बच गया हमारे पास, 20x बराबर क्या, 240, ठीक है, 240 बच गया। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगी, 240 बट्टा क्या, 20, क्या कर दिया मैंने, 240 बट्टा 20, इस जीरो से मैंने ये जीरो कट कर दिया और ये 2 से कितने बार काट दिया मैंने, 12 बार, तो x की वैल्यू कितने निकल के आ गई हमारी, 12। ये क्या आ गया आपका निकल के आंसर, ठीक है। यानी कि जो कुछ व्यक्ति थे वो कितने व्यक्ति हैं, 12, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी, कितनी संख्या है पूछा है उसने, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, तो कार्यरत व्यक्ति कितने हमारे, 12 है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 8 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो शेष बचे आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, 3 दिन बाद। आप देखो जो ऐसे सवाल होते हैं ना, आपको इनको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, यानी कि जो किस टाइप के सवाल होते हैं, ऐसे कि बीच में से या तो छोड़ के चले गए हैं या किसी वजह से बीच में आ गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। देखो कॉलम तो हम ऐसे ही बनाएंगे, कैसे, आदमी का कॉलम बनेगा एक, तो सबसे पहले क्या लिखा है, 8 आदमी लिखा है तो एक कॉलम बन गया आदमी का, ठीक है। दूसरा कॉलम किसका बनेगा इसमें, हमारा दिन का, ठीक है। तो बोला कितने आदमी कितने हैं, 8, कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं बोल रहा है, कितने दिन में कर सकते हैं बोल रहा है, 10 दिन में। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो काम क्या था, 10 दिन का होना था, ठीक है। 3 दिन तो हो गया, 3 दिन तक तो सही से चला काम, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है यहाँ पे। देखो 8 आदमी किसी काम को क्या कर रहे हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। पहले है कितने आदमी वहां पे, 8 आदमी हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, 8 आदमी कोई काम कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हो, 10 दिन में वो काम को पूरा कर सकते हैं, कब, जब वो 8 आदमी है, ठीक है। अब कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद क्या हुआ कि 4 आदमी, 8 आदमी जो थे काम करने वाले उसमें से 4 आदमी ने क्या कर दिया, काम छोड़कर वो चले गए हैं, काम उन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो काम शुरू किया उन्होंने 10 दिन के लिए, जो काम कर रहे थे वो, जो काम 10 दिन में पूरा होना था, तो 3 दिन तक तो काम क्या हुआ, सही से चला, यानी कि 3 दिन तक तो उन्होंने काम क्या किया है, अच्छे से किया है, ठीक है। अब देखो काम 10 दिन का होना था, 3 दिन तो हो गया, 3 दिन क्या हो गया, अच्छे से हो गया, तो 10 में से 3 गया, कितना बचा हमारे पास, 7, ठीक है।
7 ही दिन तो बचे, क्योंकि जो 8 आदमी थे उन्होंने 3 ही दिन तक तो काम किया, क्योंकि 3 दिन के बाद से तो 4 आदमी चले गए, फिर 8 आदमी थोड़ा ना रहे, फिर तो कितने आदमी रहे, 4 आदमी रहे। ठीक है, 3 दिन बाद अगर 4 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते, अब 4 आदमी अगर काम छोड़कर चले गए हैं तो आदमी कितने बचे, 4, 4 ही तो आदमी बचेंगे। ठीक है, तो शेष बचे आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। शेष बचे आदमी यानी कि अगर 4 आदमी उस काम को छोड़कर चले गए तो शेष कितने बचे, 4 आदमी बचे, 4 ही आदमी तो बच रहे हैं शेष। तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये दिन बताना है हमें। तो दिन के नीचे मैंने लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, और यही हमें बताना है। तो आप देखो इसमें काम वगैरह तो कुछ नहीं दिया है, अगर काम वगैरह कुछ दिया होता हम अपोजिट कर लेते, तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है इसमें। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। देखो 4 दूना क्या हो गया 8, 7 की अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, कितना होगा 14। ये क्या रहा हमारा आंसर, 14 दिन। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है। आप क्या कर लोगे कि बहुत आसानी से उसका आंसर आप निकाल लोगे। ठीक, तो चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 आदमी, कितने आदमी है, 20 आदमी एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर कार्य किया, कितने दिन मिलकर, 3 दिन मिलकर कार्य किया। उसके बाद 5 आदमी उसके साथ शामिल हो गए, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो जो अभी हमने क्वेश्चन किया ये सेम बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, छोड़कर चले गए थे आदमी, और इसमें क्या हो रखा है कि 5 आदमी फिर से आ गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, सेम वही है, बस उसी तरह से हमने इसे सोचना है। अब देखो, अब इसमें कॉलम किसका बनाऊंगी मैं, सबसे पहले एक तो कॉलम बनेगा इसमें आदमी का। ठीक है, और दूसरा कॉलम किसका बन जाएगा इसमें, दिन का। ठीक है, अब 20 आदमी क्या कह रहा है, 3 दिन तक इन्होंने काम कर लिया। ठीक है, तो बाकी कितना रहा, बाकी कितना रहा 15 दिन का, क्योंकि काम कितने दिन का था, 18 दिन का। और 3 दिन तक ही इन्होंने क्या किया है, मिलकर काम किया है। कितने आदमियों ने, 20 आदमियों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया इन्होंने, लगातार 3 दिन तक। करना कितने दिन तक था, 18 दिन तक। अब किया कितने दिन तक इन्होंने, सिर्फ 3 दिन तक। कैसे, तो बचे कितने हमारे पास 15, क्योंकि 3 दिन के बाद तो ज्यादा आदमी, 5 आदमी और शामिल हो गए हैं। तो कितने हो जाएंगे, क्या बोल रहा है, 5 आदमी उसके साथ शामिल हो गए उसके बाद, यानी कि 20 आदमी थे तो 5 और शामिल हो गए, तो कितने हो गए ये, 25 हो जाएंगे ना। अब क्या बोला है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो काम कितने दिन में पूरा होगा यही हमें बताना है। ठीक है, तो हमें कैसे करेंगे इसको, अगर मैं इसे 4 से काटूं, ठीक है, 5 से काटे कटे गए हमारा, 5 से 5 चौके 20, 5 पंचे 25, और इस 5 से कितने बार कट गया, 3 बार, 5 तियान कितना हो गया, 15 हो गया। अब 4 की गुणा अगर 3 में करें, 4 दूना 8, 4 तियान कितना हो गया हमारे पास 12, यानी कि क्या बचा, क्या आया हमारा आंसर, 12 दिन। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है। ये दो क्वेश्चन क्या थे, एकदम सेम थे, बस क्या था, एक क्वेश्चन में क्या था, आदमी काम को छोड़कर जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन में क्या है कि काम को, जो आदमी काम कर रहे हैं उसमें क्या हो रहे हैं, कुछ और आदमी ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ आदमी एक कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, किंतु यदि 10 आदमी कम हो, क्या कह रहा है, 10 आदमी कम हो तो कार्य को पूरा करने में 10 दिन और लगेंगे। कितने दिन और लगेंगे, जितने काम दिन लग रहे थे उसमें कितने दिन और लगेंगे, 10 दिन और लगेंगे। शुरू में कुल कितने आदमी थे, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो कॉलम में सबसे पहले किसका बनाऊंगी, एक कॉलम तो मैंने बना दिया यहाँ पे आदमी का, और दूसरा कॉलम किसका है, 100 दिन कह रहा है ना, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा यहाँ पे दिन का। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कुछ आदमी, अब ये नहीं पता कि कितने आदमी है, तो कुछ आदमी है तो मैं कितना मान लूंगी इसको, x। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक हम अटेंड कर चुके हैं इससे पहले। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कुछ आदमी यानी कि x कितने दिन में, दिन कितने हैं, 100 दिन में पूरा कर रहे हैं कुछ आदमी। ठीक है, यही तो कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, किंतु यदि 10 आदमी कम हो, मतलब जितने आदमी हैं उसमें 10 आदमी कम हो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 10, यही तो हुआ।
हो तो कार्य को पूरा करने में 10 दिन और लगेंगे, यानी कि जहाँ 100 दिन लग रहे थे वहां 10 दिन और लगेंगे, यानी कि कितना हो गया है 100 दिन लग रहे तो 10 दिन और लगेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये तो होगा। अब पूछा क्या है उसने, शुरू में कुल कितने आदमी थे, यानी कि हमें क्या निकालनी है, सीधे सीधे x की वैल्यू निकालनी है। अब ऊपर की गुणा और नीचे की गुणा करनी है, मतलब ऊपर की गुणा यानी कि x और 100 की गुणा करनी है, बराबर क्या कर देना है, यही तो कर रहे थे हम x वाले क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया बराबर में क्या कर देना है, नीचे की गुणा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो अगर 100 और x की गुणा करें तो ये कितना हो गया 100x बराबर क्या 110 x माइनस 110 में की गुणा अगर मैं 10 में करूं तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा कितना 1100। ठीक है, 1100 आ गया। अब देखो ये इस साइड आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये इस साइड आके हो गया -x। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये अगर इनको सॉल्व करा तो ये कितना हो गया -10x आ गया। ठीक है, बराबर क्या आया, यहाँ पे भी तो माइनस का साइन है ना, तो ये कितना आ जाएगा बराबर -100 नहीं सॉरी 1100। ठीक है, 1100 ये आ गया। अब इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया आपका, कट गया। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना आया, x की वैल्यू तो निकालनी है अब हमें, तो 1100 बट्टे क्या 100 क्या है 10, सॉरी क्या है सिर्फ 10 है। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ 110। x इज इक्वल टू क्या आ गया 110, हमारा आंसर क्या आ गया 110। तो शुरू में कुल कितने आदमी थे, तो शुरू में कितने आदमी थे हमारे 110 आदमी थे। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 36 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को 24 दिन में पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले आदमियों की संख्या। अब देखो इसमें कॉलम किसके किसके बनेंगे, एक तो इसमें क्या हो रहा है आदमी, तो एक कॉलम तो किसका बन गया, इसमें आदमी का कॉलम बन गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है 36 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे, तो एक कॉलम किसका बन जाएगा इसमें, घंटे का। ठीक है, और 32 दिन कह रहा है तो एक कॉलम किसका बन गया इसमें, दिन का। ठीक है, अब देखो आदमी कितने हैं 36 हैं, घंटे कितने हैं 7 हैं, और दिन कितने हैं 32 हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं 6 घंटे प्रतिदिन, अगली लाइन में आओ तो 6 घंटे कह रहा है तो घंटे के नीचे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को 24 दिन, दिन कितने हैं 24। ठीक है, 24 दिन है, 24 दिन में पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले आदमियों की संख्या। आदमियों की संख्या यहाँ पे हमें नहीं पता तो यहाँ पे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, और करना क्या है हमें, ऊपर की गुणा और नीचे से क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है हमारा, 6 छक कितना हो गया 36, और इस 6 से ये काटूं मैं अगर 6 चौके 24, और 4 से अगर 32 काटूं 4 अट्ठा कितना होता है 32। अब बचा क्या हमारे पास, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, नीचे तो सब कट चुका है, ऊपर क्या बचा है 7 गुणा 8, तो 7 अट्ठा कितना होता है हमारे पास, ये होता है 56। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो क्या कह, तो पूछा क्या था उसने, नियुक्त किए जाने वाले आदमियों की संख्या, तो वो कितनी है हमारी 56 है। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इस क्लास का, क्या बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 30 काश्तकार 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन, कितने घंटे 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सियां 12 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, 24 काश्तकार 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसी ही 1125 कुर्सियों को कितने दिन में बनाएंगे। अब देखो, अब तो आपको समझ में आ गया, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप इसमें आराम से छांट सकते हो कि काम क्या है। काम क्या है इसमें 750 कुर्सियां, ये बनाना क्या है काम है। ठीक है, अब तो देखो इसमें कितने कॉलम बनेंगे हमारे, एक तो कॉलम किसका बन गया हमारा काश्तकार। ठीक है, एक कॉलम किसका बन चुका है काश्तकार का। ठीक है, और घंटे की बात हो रही है तो एक कॉलम किसका बन जाएगा घंटे का, और बात और किसकी हो रही है दिन की, तो एक कॉलम बन गया हमारा दिन का। ठीक है,
और कुर्सियों की बात हो रही है। कुर्सी यानी कि ये कुर्सियां बनाना ही क्या है, काम है। यानी कि ये क्या है, ये कॉलम किसका है, कॉलम है हमारा काम का कॉलम है। देखो काश्तकार कितने हैं, 30 है। घंटे कितने हैं, 6। दिन कितने, 12। कुर्सियां कितना बना रहे हैं, यानी कि काम क्या कर रहे हैं, 750 कुर्सियां बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और देखो अब देखो 24 काश्तकार, नीचे लाइन में देखना, 24 काश्तकार 9 घंटे, 24 क्या है, काश्तकार है, 9 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके वैसे ही कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 1125। 1125 क्या बना रहे हैं, कुर्सियां बना रहे हैं। ठीक है। तो कितने दिनों में बनाएंगे, कितने दिनों में बनाएंगे, अब इसमें हमने क्या निकालना है, दिन निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या बताया था मैंने आपको, ऊपर की गुणा नीचे का भाग, ये तो करना ही करना है। ठीक है। और एक चीज और बताई थी मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा तो, जब भी मैंने क्या बताया था, काम दिया हो, जब भी काम दिया होगा तो हमें क्या करना है, उसको अपोजिट उल्टा लिख देना है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। यानी कि 750 कहाँ जाएगा, 750 आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है। 750 कहाँ जाएगा, 750 आ जाएगा हमारा नीचे, और 1125 कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है। तो मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैंने पहले से ही नहीं लिखा इसे। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, 1125। 1125 आ गया ऊपर, और क्या था, 750। 750 कहाँ जाएगा हमारा, नीचे। ठीक है। अब देखो अब कैसे करना है फिर इसे कैसे करना है हमने, तो किससे कटेगा, ये 0 से ये 0 मैंने एक काट दिया। ठीक है। और क्या कट रहा है हमारा, इस 12 से ये कट गया 2 बार, बार दूना कितना हो गया, 24। ठीक है। और क्या कट रहा है, 2 से ये कट गया 3 बार। ठीक। और 3 3 कितना हो गया, 9। और इस 3 से ये 3 कट गया हमारा। ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, 1125/75 बचा है। अगर मैं इसे 25 से काटूं तो ये कितने बार कटेगा, 25 3 कितना होता है, 75। ठीक है। और ये कितने बार कट रहा है हमारा, ये कटेगा हमारा कितने बार, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। तो ये कितना आया, 45/3। अब क्या 3 से कट रहा है, अगर मैं इसे 3 से काटूं तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो ये आंसर कितना आ गया हमारा, 15। ये निकल के आ गया हमारा आंसर। ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।